नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हैं टेक ओंकार चैनल। आज मैं बात करूंगा आपसे रिलायंस जियो के बारे में। रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद जो एक क्रांति आई है, रिवॉल्यूशन जो मोबाइल डेटा के क्षेत्र में, उसके बारे में। दोस्तों, क्रांति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी देश में कोई क्रांति आती है तो वहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इस केस में हम लोग को ये फ़ायदा हो रहा है। जो नॉर्मल सब्सक्राइबर हैं, जो आम साधारण जनता है, उसको ये फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलायंस जियो के लॉन्च के पहले आप अगर 1 GB डेटा लेते थे तो आपको उसके लिए 200 से 250 रुपये देने पड़ते थे। आज वो डेटा आपको 500 रुपये में 12 GB मिल रहा है। 4 GB आपका नॉर्मल और 8 GB नाइट डेटा, सॉरी वाईफाई डेटा। तो आपको टोटल 12 GB डेटा मिल रहा है। तो ये ऑन एन एवरेज आपको 45-46 रुपीज़ यानी 50 रुपये के आसपास का पड़ता है। अब बात ये है कि रिलायंस आखिर इतना सस्ता डेटा कैसे दे रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि ये कोई स्कैम है, बहुत दिन चलेगा नहीं, कुछ दिन चलेगा फिर ये बंद हो जाएगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो भी डेटा की चार्जेज है उसमें 75% की कटौती की जा सकती है। मतलब जो डेटा आपको आज 200 रुपये का मिल रहा है वो एक्चुअली में आपको 50 रुपये का मिलना चाहिए, और 150 रुपये कंपनियाँ खा रही हैं। अब ये रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद क्या है कि इनके ऊपर दबाव पड़ा है। आज एयरटेल, वोडाफोन जो कंपनियां लूट रही थी 250 रुपये का 1 GB डेटा देने के लिए, ये मजबूर हैं आपको डेटा का चार्जेस कम करने के लिए। जो डेटा पहले ये 251 रुपये में 1 GB देती थी, आज पहले बीच में मतलब करीब 20-25 दिन पहले वो डेटा 201 रुपये का मिलता था, और आज ये 147 रुपये में 1 GB डेटा दे रही है। इसका मतलब कि ये ऑलरेडी पैसा हम लोगों से ज़्यादा खा रही थी और अभी भी ये प्रॉफिट में डेटा दे रही है। तो रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और इनको अब डेटा का रेट कम करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इसको क्रांति कह रहा हूँ, क्योंकि ये आम जनता के लिए फ़ायदे का बात है। अब बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि रिलायंस जियो जो है वही अभी आपको हैबिट बना रहा है, एक आदत डाल रहा है। जब आप ज़्यादा डेटा कंज्यूम करने लगेंगे तो फिर आपको एक हैबिट हो जाएगी। जैसे आज आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज 2 GB डेटा यूज़ करते हैं और ये आपका मंथली कंजप्शन 60 GB होता है। तो जब ये आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको ये 60 GB कम करते करते भी आपको 20 GB 30 GB का डेटा प्लान लेना ही पड़ेगा। ये एक आदत ख़राब कर रहे हैं। बट थ्योरेटिकली ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या है, जैसे 2002 में रिलायंस ने अपनी CDMA सर्विसेज शुरू की थी, उस टाइम पे मोबाइल रखना और मोबाइल का खर्चा चलाना ये साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी, वो बड़े बड़े लोग ही रखते थे। पर रिलायंस ने जब अपनी CDMA सर्विसेज लॉन्च की तो 501 रुपये में हैंडसेट के साथ कनेक्शन देता था। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जो हैंडसेट ये 501 रुपये में देते थे उसकी कीमत 10,500 रुपये थी। तो रिलायंस ने कहा जाए तो लॉस कर करके अपने कंज्यूमर बनाए, और आज भी रिलायंस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो डूब गया, या हम लोगों को बात करने की ज़्यादा आदत हो गई। जब रिलायंस GSM 2008 में लॉन्च हुआ था उस समय पे STD कॉल्स आपके करीब करीब 2.5 से 3 रुपये लगते थे, और लोकल 1.5 से 2 रुपये के आसपास लगता था। रिलायंस GSM ने जब अपना सर्विस शुरू किया तो इसने एक प्लान निकाला। प्लान के तहत ये ऑल इंडिया बेसिस पे 1 रुपया कॉल चार्ज करने लगा। 1 रुपये में आप कहीं भी कॉल कर सकते थे, और आज आप देख रहे हैं कि 20 पैसे 30 पैसे में कॉल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर कॉल चार्ज सस्ता हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि कोई सारे दिन कॉल में लगा रहता है। मतलब आज अगर 20 पैसे कॉल चार्ज होते हैं, कॉल चार्ज लगता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सारे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। उसी तरह का डेटा का एक बार आदत भी पड़ जाए और डेटा आप सस्ता भी हो जाए, तो आपको ये नहीं कि आप अगर आज 60 GB यूज़ करते हैं, आपको फ्री है तो आप खरीद के भी 60 GB यूज़ करेंगे। जब आपको वो चीज़ खरीदना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके दाम, उसको मतलब आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और आप ऑटोमेटिक उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जो आप आज बिना काम की चीज़ें भी देखते हैं, बिना काम की चीज़ें डाउनलोड करते हैं, उन पर आपको कंजम्पशन में आपको कटौती करनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिक जो नॉर्मल आपका प्लान है उसके अंदर आप आ जाएंगे। तो ये कहना कि रिलायंस एक फ्रॉड है या रिलायंस आपकी आदत ख़राब कर रही है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब तक रिलायंस फ्री है आप रगड़ के यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपका रिलायंस का फ्री का ख़त्म हो जाए तो फिर आपके जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से आप प्लान ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार 60 GB 70 GB यूज़ करते हैं। मैंने किसी को सुना कि उसने एक दिन में 100 GB यूज़ किया। तो आप ये सोचिए, जो 100 GB यूज़ करता है वो रिलायंस के सबसे हाईएस्ट जो अभी डेटा प्लान हो 75 GB का 5,000 रुपये का, तो इसका मतलब क्या वो हर रोज़ 5,000 रुपये का डेटा यूज़ करेगा? पॉसिबल नहीं है।
तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब आपका उसके लिए पैसे लगने लगेंगे। तो जब तक है यूज़ कीजिए, उसके बाद फिर अपने हिसाब से उसका प्लान लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।